स्टडी करेंगे रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन समझना है तो हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आपने एक पहिया लिया, एक व्हील, उस पहिए को घुमाकर अगर आपने किसी सरफेस पे थ्रो कर दिया है, जैसे कि ये सरफेस है, इस सरफेस पे पहिए को घुमाकर इस तरह से घुमाकर थ्रो कर दिया, तो ये पहिया दो तरह की मोशन करेगा। ऑब्जर्व कीजिए क्या करेगा। पहले ये घूमेगा और घूमने के साथ साथ आगे बढ़ेगा। ये घूमेगा और साथ साथ ही आगे बढ़ेगा। घूमना मतलब रोटेट होना और आगे बढ़ना मतलब ट्रांसलेट होना। तो ये दो तरह की मोशन को परफॉर्म करेगा। एक होगी इसमें ट्रांसलेशन मोशन और दूसरी मोशन होगी रोटेशनल मोशन, और इन दोनों के कंबाइंड मोशन को कहा जाता है रोलिंग मोशन। मतलब अगर कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों करती है, वापस सुनिएगा, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों करती है, तो उसके इस कंबाइंड मोशन को रोलिंग मोशन कहा जाता है। ट्रांसलेशन मोशन में एज अ बॉडी हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, जबकि रोटेशनल मोशन में हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। तो हम ये बात जानते हैं, इस ऑब्जेक्ट का रेडियस r, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी v, हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v, पॉइंट A, B, C और D। वापस बात करते हैं हम पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D। सर्कुलर मोशन में बात हम पढ़ चुके हैं, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की रिलेशन v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से जब ये बॉडी रिवॉल्व हो रही है, रोटेट हो रही है, तो यहां टेंजेंशियल वेलोसिटी r ओमेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी r ओमेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी r ओमेगा, और इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी r ओमेगा। हमें इस टॉपिक में टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब इस बॉडी की टोटल एनर्जी कितनी होगी अगर ये रोलिंग मोशन करती है। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम ये बात जानते हैं, टोटल एनर्जी विल बी गिवन बाय द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसे कहा जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इससे पहले हम देख चुके हैं कि टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेडियस ऑफ गायरेशन से रिलेशन दिया जाता है, जो कि होता है I इक्वल टू mk स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mk स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, mk स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। टोटल एनर्जी विल बी गिवन बाय, अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन से हाफ mv स्क्वायर कॉमन निकालता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं v इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है, तो आप ये लिख सकते हैं ओमेगा बाय v इक्वल टू आपके पास में होता है 1 अपॉन r। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो आएगा वो होगा हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन है किसी भी बॉडी का जो कि प्लेन सरफेस पे रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही हो या किसी भी सरफेस पे रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही हो, तब टोटल एनर्जी को लिखा जा सकता है हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला,
जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँके शेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव.